शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठा, जो कि आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं या झटपट बना सकते हैं। इसमें ना तो आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही रोटी बेलने की ज़रूरत है। जिससे पराठा नहीं भी बनाना आता तो वो सालन वगैरह भी नहीं है, तो झटपट बनाकर खा सकते हो आप ये ज़बरदस्त अंडा पराठा। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार अंडा पराठा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और जायके से भरपूर अंडा पराठा बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे लेकर मैंने तोड़ लिए हैं और इसे बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध मैंने ले लिया है खुला दूध और इसे मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद ठंडा किया, फ्रिज में ठंडा नहीं किया, रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ दूध है। इसके अंदर ही डाल देंगे और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ की। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे और दूध डाला है। तो इसे पहले हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आटा। आटा सिंपल आटा आप कोई भी जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसी आटे के साथ बना सकते हैं आप ज़बरदस्त पराठे। मेरे पास ये सिंपल आटा है, फ़ाइन आटा है, स्पेशल आटा भी कहते हैं इसे। ये आटा जो है पराठे बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। पराठे इसके बहुत ही मज़े के बनते हैं। 2 कप भर के मैं ले लूँगी आटा। 2 कप का हिसाब है, जो कि मेजरमेंट वाला कप होता है, उसी कप के हिसाब से आप 2 कप भर के आटा ले लें। मैदे का इस्तेमाल करना चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे से बनाए ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे। इसे अच्छा सा मिक्स कर लें, अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि जो है आटे में गुठलियाँ वगैरह ना रहे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उससे पहले आटे और ये दूध, अंडा, ये सब चीज़ें हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पानी डालने से बहुत मुश्किल होगी और आटे की गुठलियाँ मुश्किल से ख़त्म होगी। तो इन चीज़ों के साथ पहले हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना हमने दूध लिया है 1 गिलास भर के, इतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 कप आटे के साथ 2 गिलास हमने 1 गिलास दूध का और 1 गिलास ले लिया है पानी का। 1 गिलास पानी डालने के बाद अब आटा जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आराम से मिक्स करेंगे ताकि ये गिरे नहीं। बिल्कुल आराम से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लें और इसे छोड़ देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। ढक्कन ढककर कहीं भी आप रख सकते हैं, फ्रिज में या बाहर किचन में आप रख सकते हो। 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और इसके बाद जो हम इसके अंदर की फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल थोड़ा सा कम ले लेंगे और इसे कढ़ाई में निकाल कर, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू छीलने के बाद बिल्कुल पतला पतला और छोटा छोटा मैंने कटिंग कर लिया। और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बारीक कटे हुए प्याज आलू के साथ ही इसमें डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को पहले हम हल्का सा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलू और प्याज दोनों चीज़ें अच्छे से नरम हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, प्याज बिल्कुल नरम हो चुके हैं और आलू भी नरम हो चुके हैं। आप इसे सिंपल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हो। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कुकिंग ऑयल से ज़्यादा फ़ायदेमंद सरसों का तेल होता है। अगर आपको सरसों का तेल मिलता है तो उससे आप सब्जियां बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया और हमने आधा चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च और
चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। अब ये मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छा सा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, और साथ में हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो चम्मच से इसे भूनेंगे 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। हल्का हल्का पानी डालकर भूनते रहेंगे और जब तक आलू गल जाए। आलू चेक करते रहेंगे। जब आलू गल जाएं तो बस इसके बाद इसमें अंडे शामिल करेंगे। उससे पहले आलू गलाने तक इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनते रहेंगे। चटपटे हमारे यहाँ आलू के पराठे की फिलिंग यहाँ हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। 3 अदद अंडे हैं मेरे पास, जो कि मैंने 3 अदद अंडे तोड़कर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर इसे मैंने पकाया 2 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर। तो ये देखिए अंडे जो है पक चुके हैं और साइडों से ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। अंडा जो है इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, और चूल्हा हम बंद कर चुके हैं। चूल्हा बंद करने के बाद ही इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये मेरे पास है 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक कटिंग कर लें, और इसके बाद डालें हरी मिर्ची, और साथ ही इसमें हमने डाल दिया है पुदीना है मेरे पास। हरा धनिया नहीं था तो पुदीना डाल दिया है। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया डाल दें, नहीं तो पुदीना। पुदीने की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो फ्राई पैन चूल्हे पर रख चुके हैं हम। बड़े साइज़ का फ्राई पैन है मेरे पास। आधा चाय का चम्मच थोड़ा सा इस पर लगाएंगे हम कुकिंग ऑयल, बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे ताकि जो हम पराठे तैयार करें इसके ऊपर चिपके नहीं। आप चाहें तो बग़ैर ऑयल के भी ज़बरदस्त पराठे ये तैयार कर सकते हैं। ऑयल से क्या होगा कि इसमें प्यारी सी शाइनिंग आएगी और देखने में क्रिस्पी भी लगेंगे। तो इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच भर के हमने जो मिक्सचर मिक्स किया था आटे के साथ अंडे और दूध का, ये इसके ऊपर 1 चम्मच भर के डाल देंगे, और चम्मच से ही हल्के हल्के हाथों से कोशिश करेंगे इसकी गोल रोटी तैयार कर लें। तो हर साइड से गोल रोटी तैयार करेंगे, और इसके बाद जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे तो बस कोई इस किस्म का चम्मच लेंगे और इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है। जो हमने मिक्सचर पकाया था अंडे और आलू का, ये ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर रखेंगे और चम्मच की ही मदद से आधा पराठा फोल्ड कर देंगे। फ्राई पैन की साइड पे ले जाकर फोल्ड करें, उससे क्या होगा पराठा खुलेगा नहीं और आसानी से आप इसे पलट सकते हो। दोनों साइड पर प्यारा सा रेड कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे, इसे पकाएंगे तवे पर, और इसे कोशिश करेंगे चम्मच से आराम से निकाल लेंगे। तो बाकी के पराठे भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। ये दूसरा पराठा भी बना कर मैं आपको दिखा दूँ कि कितना ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपका पराठा गोल नहीं होता तो कोई मसला नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा। तो जैसे ही एक साइड पर कलर आ जाए, इसके ऊपर आधे साइड पर मिक्सचर रखें और इसके बाद इसे फोल्ड कर दें, हल्का हल्का सा प्रेस करें, और इसके बाद हल्का सा घी लगा लें। चाहे तो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, बग़ैर घी या ऑयल के भी आप बना सकते हो। तो मैं रेसिपी बना रही हूँ पराठे पर, मैं हल्का हल्का घी लाजमी लगाया मैंने, और बाकी के पराठे भी इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ बहुत ही प्यारे पराठे, जिसे आप सिंपल दही के साथ खा लें तो क्या ही बात है। इसके साथ ना सालन की ज़रूरत है, अंडे हमने इसके अंदर ही मिक्स किए हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेहत के लिहाज से और जायके के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
तो ये पराठे आप नाश्ते में भी बना सकते हो। मिक्सचर जो इसके अंदर की फिलिंग है वो रात में तैयार करके रख लें और सुबह में बस झटपट से ये तैयार कर सकते हैं आप पराठे, वो भी बग़ैर आटा गूँधे। टाइम की भी बचत होगी और झटपट तैयार हो जाएंगे। झटपट बच्चों को लंच में बना के दें, या आप देर से उठते हैं तो फ़ौरन से आप झटपट ये पराठे तैयार कर सकते हो, वो भी बग़ैर आटा गूँधे। और मेहमानों के आने पर भी आप फ़ौरन से आप इसे बनाकर पेश कर सकते हो। इतने मज़ेदार और जायकेदार अंडे के पराठे ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर ले। तो मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ज़बरदस्त ये अंडे वाले पराठे, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में। तो इसे आप हल्की फुल्की भूख में भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे उस टाइम आप बनाकर ये दे सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।